लेकिन बीजेपी के एक कद्दावर लीडर जो आज दिल्ली सरकार में मंत्री हैं, कपिल मिश्रा जी, वो अचानक वहाँ आते हैं, आकर के पुलिस की सामने बयान देते हैं कि अगर ये प्रोटेस्ट ख़त्म नहीं किया गया, सड़क पर से नहीं हटाया गया, तो फिर हम आपकी भी नहीं सुनेंगे, हम इनको सबक सिखाने का काम करेंगे। और वहीं से दंगा शुरू हो गया। मैंने कहा था ना, सुनने की क्षमता रखना। मैंने आपसे कहा था सुनने की क्षमता रखना। अब बैठ के सुनो, आप सुनो, मैं सुनाऊंगा आपको। दूसरा सुनिए अध्यक्ष जी। देखिए अध्यक्ष जी, वहीं से दिल्ली दंगों की शुरुआत हुई। रात में एक बाबुल मुलूम मदरसा है, उसके अंदर में वहां के मौजूदा डीसीपी के साथ मैंने मीटिंग की। मैंने कहा कि ये दिल्ली दंगों को रुकवाने का काम करो। वो हमारी उसने एक नहीं सुनी, वहां पर फायरिंग शुरू हो गई, 8 लोग जख्मी हुए। मैं अपनी गाड़ी के अंदर गुरु तेग बहादुर के अंदर उन जख्मियों को लेकर गया। आपने बताया कि उसमें 54 लोगों का कत्ल हुआ था, 54 का, चाहे वो हिंदू भाई हो चाहे वो मुसलमान हो। कत्ल होने वाला जिस पर मजलूम है वो, उसके साथ गलत हुआ। हम मजहब की बुनियाद पर निंदा नहीं करते, हम इंसानियत की बुनियाद पर निंदा करते हैं। हमने 54 के 54 लोगों को मुआवजा दिया, धर्म की बुनियाद पर नहीं दिया। आप टारगेट कर रहे हो, नाम गिना रहे हो। 54 के 54 लोगों के नाम गिनाओ ना, उसमें से 11 हिंदू भाई थे। सुनिए ना, उसमें से 11 हिंदू भाई थे, 43 मुसलमान थे। एक मुसलमान का आपने नहीं कहा। क्या मुसलमानों को मुसलमानों ने कत्ल किया? जब वहां दंगे हुए, दंगाई होता है, उसका कोई मजहब नहीं होता। दंगाई होता है, उसका कोई मजहब नहीं होता। अरे दिल्ली विधानसभा का मॉनसून सत्र चल रहा है और आज की जो कार्रवाई थी वो बहुत इंटरेस्टिंग हुई। जानते हैं क्या? आज दिल्ली दंगों को लेकर के चर्चा चल रही थी। दंगों को लेकर के चर्चा का जो प्रस्ताव था वो भारतीय जनता पार्टी के नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के गोंडा इलाके से जो एमएलए हैं अजय महावर, उनकी तरफ से रखा गया था। उन्होंने अपना वक्तव्य पेश किया और पूरी तरीके से दंगों का जिम्मेदार जो है वो ताहिर हुसैन को बताया। इसी तरीके से जो मुस्तफाबाद के एमएलए हैं मोहन सिंह बिष्ट, उन्होंने भी, वो भी भारतीय जनता पार्टी से ही हैं, उन्होंने भी खुले तौर पर दंगे का मास्टरमाइंड ताहिर हुसैन को बताया, आम आदमी पार्टी को बताया, अरविंद केजरीवाल को बताया। लेकिन इसी दौरान अमानतुल्लाह खान जो कि ओखला से एमएलए हैं, उनको भी इसी चर्चा में बोलने का मौका दिया गया। विजेंद्र गुप्ता जो कि स्पीकर हैं दिल्ली विधानसभा के, उनकी तरफ से अमानतुल्लाह खान को बोलने के लिए कहा गया। अमानत ने बोलना शुरू किया और जिस वक्त में सबसे पहले उन्होंने दंगे के मुतालिक बोलना चाहा, तब पहले ही तमाम मेंबर से कहा था, जिसमें एमएलए अजय महावर हो या मोहन सिंह बिष्ट हो, इन सबसे खुले तौर पर अमानत ने कहा कि जो कुछ सच्चाई में बताने जा रहा हूं उसको सुनने की बर्दाश्त रखिएगा, यानी आप उसको सुनने की हिम्मत रखिएगा, ऐसा ना हो कि उसको ना सुने। हुआ भी वही। जब अमानत ने बोलना शुरू किया और एक के बाद एक जो परत दर परत जो कुछ दंगे से रिलेटेड, जो 2020 में फरवरी में दंगे हुए थे, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली जल रही थी, 53 लोगों की जिसमें मौत हुई थी, उसमें से 11 लोग हिंदू और बाकी सब मुसलमान थे। दुकानें जली, मकान जले, तबाह हो गए, लोग सड़क पर आ गए, जिंदगियां खत्म हो गई। इस तरीके के हालात का जो सामना करना पड़ा था उस वक्त के, उन दिनों को हम भी नहीं भूल सकते। अमानत ने एक के बाद एक अपनी जब बात को रखना चाहा तो हुआ वही जो उन्होंने शुरू में कहा। पहले कहा था कि अगर मैं बोलूंगा और वो सच बोलूंगा कि आपको उसको सुनना पड़ेगा, आप हिम्मत रखिएगा सुनने की। अमानत का माइक बंद कर दिया गया। हालांकि उससे पहले लगातार अमानत ये कह रहे थे कि दंगे किसी और ने नहीं, बल्कि जो अगर दंगे हुए, जो दंगों का मास्टरमाइंड है, कोई और नहीं, वो बल्कि दिल्ली सरकार में मौजूदा भाजपा की रेखा गुप्ता सरकार में जो मंत्री हैं कपिल मिश्रा, उनकी वजह से ये दंगे हुए। लेकिन जैसे ही अमानत ने ये बात कही, मोहन सिंह बिष्ट खड़े हुए। उन्होंने कहा कि जो सदस्य हाउस में नहीं है, जो मेंबर यहाँ मौजूद नहीं है, उसके बारे में बात नहीं की जा सकती। ये रूल जो है वो अध्यक्ष को लागू करवाना होगा। लेकिन तभी जब अमानत का माइक बंद किया गया, उनकी बात को रोक दिया गया बीच में, तो फिर मौका दिया गया पथपड़गंज से एमएलए रविंदर नेगी को। रविंदर नेगी ने शुरुआत में ही दंगों का जो कसूरवार मास्टरमाइंड सब बताया, वो अरविंद केजरीवाल को, उस वक्त के मुख्यमंत्री को, आम आदमी पार्टी के कन्वीनर को बताया और साथ ही संजय सिंह को बताया। लेकिन तब क्या ये रूल लागू नहीं होता कि अगर सदस्य नहीं है? जब अमानत ने कहा कपिल मिश्रा को, तो उस वक्त में मोहन सिंह बिष्ट को ऑब्जेक्शन हुआ। खुले तौर पर उन्होंने कहा कि कैसे नाम ले सकते हो ऐसे सदस्य का जो यहाँ पर मौजूद ही नहीं है। लेकिन नेगी ने, जब रविंदर नेगी ने केजरीवाल का नाम लिया, संजय सिंह का नाम लिया, तब किसी को रूल जो है वो याद नहीं आया कि जब कोई मेंबर वहां नहीं है या कोई शख्स वहां नहीं है, आप उसके बारे में क्या बात और क्यों कर रहे हैं। बहरकैफ क्या कुछ अमानत की स्पीच थी और क्या कुछ रविंदर नेगी ने कहा, जो बहस व मुबाहिसा और जो तल्खियां थी दिल्ली दंगों के मुद्दे पर, एक बार वो जरूर देखिए आप। जो खुशबुएं हैं, ये एहसास है, नजरों से उछल मगर रवैयों में बेपनाह उतर आती है, रूह की गहराइयों में समा जाती है। ये वही खुशबुएं हैं जो एहसास बनकर हमें खुद से रूबरू कराती है। क्या है ये रूह को छूती खुशबुएं? महज एक ख्याल, शायद एक एहसास। जमजम परफ्यूमर्स। तो आज ये दिल्ली दंगों पर जो आपने विशेष
केस में बोलने की मुझे अनुमति दी। अभी मोहन सिंह बिष्ट जी, क्योंकि वो मुस्तफ़ाबाद से इस वक्त विधायक हैं, उस वक्त करावल नगर में थे, तो ये 2020 में ये दंगा हुआ और दंगों से पहले CA/NRC का प्रोटेस्ट पूरी दिल्ली में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में चल रहा था। इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में आम आदमी पार्टी की शानदार जीत हुई। बीजेपी ने पूरी दिल्ली के अंदर शाहीन बाग को एक इशू बनाया, CA/NRC को इशू बनाया, पूरी तरह से इस इलेक्शन को कम्युनल किया गया। पूरे इलेक्शन में गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को, इस तरह के नारे लगाए गए। उसके बावजूद भी दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को कामों की बुनियाद पर वोट डाला और 62 सीटें जीतकर आम आदमी पार्टी सरकार में आई। इलेक्शन जीतने के बाद यहाँ पर हम भी विधानसभा में थे। विधानसभा में शपथ समारोह था, 3 दिन का स्पेशल सत्र था। उस वक्त में खबर मिली कि जमुना पार सीलमपुर से दंगे की शुरुआत हो गई है। वहाँ मालूम हुआ कि वहाँ भी एक प्रोटेस्ट चल रहा था, खुरेजी में भी प्रोटेस्ट था, शाहीन बाग में प्रोटेस्ट था और कई जगहों पर प्रोटेस्ट था। लेकिन बीजेपी के एक कद्दावर लीडर जो आज दिल्ली सरकार में मंत्री हैं, कपिल मिश्रा जी, वो अचानक वहाँ आते हैं, आकर के पुलिस की सामने बयान देते हैं कि अगर ये प्रोटेस्ट ख़त्म नहीं किया गया, सड़क पर से नहीं हटाया गया, तो फिर हम आपकी भी नहीं सुनेंगे, हम इनको सबक सिखाने का काम करेंगे। और वहीं से दंगा शुरू हो गया। ये जो कहते हैं आम आदमी पार्टी ने दंगा कराया था, एक आदमी, देखिए अध्यक्ष जी बोलने दीजिए, एक आदमी ऐसा कोई सबूत ला कर दे दे कि जो हमने दंगे की शुरुआत की हो। हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया, उन पर FIR करने को कहा गया, रातों रात हाई कोर्ट के जज को ट्रांसफर कर दिया गया। आपके इशारों को निरस्त करता हूं जी। ये चर्चा को दिल्ली के हाई कोर्ट ने इस विषय को संज्ञान लिया, जिसमें दिल्ली दंगों की शुरुआत करने वाले कपिल मिश्रा को माना, उन पर FIR दर्ज करने को कहा। 5 लोगों को अंकित शर्मा के लिए दोषी माना है। उनका न्यायालय ने उम्र कैद किसको दी है? आप बोले, मैं तो नहीं बोला ना। आप बोले, मैं तो नहीं बोला। जिस दिन दंगे हुए उस दिन कपिल मिश्रा का कोई बयान नहीं है। आप बोले, जिस दिन दंगे हुए उस दिन कपिल मिश्रा, आप बोले नहीं है, क्या आरोप लगाया? क्योंकि जो कोर्ट ने जो आदेश दिए हैं, कोर्ट ने जो फैसला दिया है, उसमें वहीं कहीं उनका नाम नहीं है। कोर्ट के फैसले पर तो चर्चा हो रही है। कोर्ट ने कहा उन पर FIR दर्ज की जाए, उसका ट्रांसफर कर दिया जज का, हाई कोर्ट जज का। और बीस मिनट बोले, आप 20 मिनट बोले सर। मैं आपसे 20 मिनट बोले सर। इसी सदन की एक मर्यादा है, मैंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर कर रहा हूं। जो व्यक्ति इस समय में सदन में प्रेजेंट न हो उसके बारे में चर्चा नहीं हुई। हाँ तो एब्सेंट है, आप बिल्कुल मत बोलिए। अरे मैं मालूम है क्या चर्चा कर रहे हैं। कपिल मिश्रा जी इस समय सदन में नहीं है, इसलिए आप चर्चा नहीं कर सकते। अध्यक्ष जी इनको समझाओ, इनको। आप बैठ जाइए, बैठ जाइए। अरे भाई आप बैठिए ना। अरे बिरज जी टाइम खराब कर रहे हैं। 19 मिनट बोले बिरज जी, हम नहीं बोले कुछ भी। अब बात रखो ना पूरी। अगर आप सुनने की, मैंने कहा था ना सुनने की क्षमता रखना, मैंने आपसे कहा था सुनने की क्षमता रखना। अब बैठ के सुनो, आप सुनो, मैं सुनाऊंगा आपको। दूसरा सुनिए अध्यक्ष जी। देखिए अध्यक्ष जी, वहीं से दिल्ली दंगों की शुरुआत हुई। रात में एक बाबुल मुलूम मदरसा है, उसके अंदर में वहां के मौजूदा DCP के साथ मैंने मीटिंग की। मैंने कहा कि ये दिल्ली दंगों को रुकवाने का काम करो। वो हमारी उसने एक नहीं सुनी, वहां पर फायरिंग शुरू हो गई, 8 लोग जख्मी हुए। मैं अपनी गाड़ी के अंदर गुरु तेग बहादुर के अंदर उन जख्मियों को लेकर गया। आपने बताया कि उसमें 54 लोगों का कत्ल हुआ था, 54 का, चाहे वो हिंदू भाई हो चाहे वो मुसलमान हो। कत्ल होने वाला जिस पर मजलूम है वो, उसके साथ गलत हुआ। हम मजहब की बुनियाद पर निंदा नहीं करते, हम इंसानियत की बुनियाद पर निंदा करते हैं। हमने 54 के 54 लोगों को मुआवजा दिया, धर्म की बुनियाद पर नहीं दिया। आप टारगेट कर रहे हो, नाम गिना रहे हो। 54 के 54 लोगों के नाम गिनाओ ना। उसमें से 11 हिंदू भाई थे, सुनिए ना, उसमें से 11 हिंदू भाई थे, 43 मुसलमान थे। एक मुसलमान का आपने नहीं कहा। क्या मुसलमानों को मुसलमानों ने कत्ल किया? जब वहां दंगे हुए, दंगाई होता है, उसका कोई मजहब नहीं होता। दंगाई होता है, उसका कोई मजहब नहीं होता। अरे आप भाई देखिए, आप बात नहीं करने देंगे। बात जो सजा हुई है, जो प्रस्ताव लाए हैं, आप बात नहीं करने देंगे। आप बात तो करो ना। उसके अंदर इन्होंने कहा, आपके एक सदस्य ने कहा 54 लोग थे। अरे 54 लोग थे, 54 लोगों का कत्ल हुआ। उसके अंदर 54 लोग मारे गए, सारे बेकसूर थे। उसमें से 43 मुसलमान थे, 11 हिंदू भाई थे। हमने हर एक को 10-10 लाख रुपया दिया। जिस अंकित शर्मा IB जो ऑफिसर थे, उनको हमने 1 करोड़ रुपए दिया। हमने कहीं नहीं कहा कि वो जालिम थे, हमने कहा मजलूम थे, उनके साथ गलत हुआ, सारे लोगों के साथ गलत हुआ। हजारों मकानों को जलाया गया, हजारों दुकानों को जलाया गया,
दिन में दुकानें जलती रही, रात में दुकानें जलती रही। मुआवजा अगर ये कहते हैं मुसलमानों को ज्यादा दिया गया, इसलिए ज्यादा दिया गया क्योंकि मुसलमानों के ज्यादा मकान जले थे, मुसलमानों की ज्यादा दुकानें जली थी, मुसलमान ज्यादा मरे थे। आप मजहब की बुनियाद पर बांटते हो, दंगाई खुद करते हो। आपका कपिल मिश्रा जिसने दंगा कराया, एक आदमी ने उसकी बात की, उसे भी निकालो जैसे हमने निकाला। आप में हिम्मत है ही नहीं, क्योंकि आप तो दंगों की बुनियाद पर जीत कर आते हो। पूरे हिंदुस्तान में 2002 के दंगे अगर हुए नहीं होते, वो आज सत्ता में नहीं होते। आपने दंगे कराए, दंगे करवाए, उसके बाद आपके सारी एजेंसी आपके पास थी। अगर हम दंगा कराते अध्यक्ष जी, आम आदमी पार्टी पूरी एलजी साहब के यहाँ बैठी थी रात में, हम सारे के सारे, गोपाल राय जी भी एलजी साहब के यहाँ थे, मैं भी एलजी साहब के यहाँ था, संजीव झा भी एलजी साहब के यहाँ थे। हमने वहां जाकर धरना दिया, कमिश्नर को तलब कराया, कमिश्नर से कहा कि पूरी दिल्ली जल रही है, इसको रोको। 3 रात तक मैं जागा, करावल नगर से 8000 लोगों को निकाल कर लाया था, मुस्तफाबाद से 650 लोगों को निकाल कर लाया था। पूरी रात जाग करके एक एक आदमी हमने लगाया था। मुस्तफाबाद की ईदगाह में मैंने कैंप लगाया था। नवीन नेगी जी बैठे, हो गई, चलिए। कितनी देर बोलोगे आप? माननीय अध्यक्ष जी, बोलिए आप। 5 मिनट का समय है, 5 मिनट आप माननीय बोलिए। अध्यक्ष जी, तो वो तो उनका प्रस्ताव है, माननीय अध्यक्ष जी, उन्होंने चर्चा लगाई है, आज इससे उन्होंने पवित्र चर्चा लगाई है, चर्चा लगाई है भाई। दिल्ली के चलिए, इतिहास शुरू के करिए। और दुखद अध्याय अपनी बात रख ले, आपके लिए खड़ा हुआ हूं, जिसकी 30 आज भी दिल्ली के हर नागरिक के दिल में है। बैठ जाइए आप, 2020 बैठ में जाइए। उत्तरी पूर्वी दिल्ली के जाफराबाद, मौजपुर, चांदबाद, गोकुलपुरी और भजनपुरा में हिंसा हुई। उसने पूरी दिल्ली को झकझोर कर दिया। इस हिंसा में 53 निर्दोष लोग मारे गए, 700 से अधिक लोग घायल हुए, सैकड़ों परिवार रातों रात बेघर हो गए, लोगों की वर्षों की मेहनत बनाई हुई दुकान, मकान, गाड़ियां जलकर राख हो गई। माननीय अध्यक्ष जी, सवाल यह उठता है, ये पूरी त्रासदी की जिम्मेदारी किसकी थी? उस टाइम सरकार किसकी थी? आज जो ताहिर हुसैन की बात कर रहे हैं, ये मास्टरमाइंड है। अगर कोई इसे इसका कोई मास्टरमाइंड था तो वो केजरीवाल था, जिसने दंगा भड़काया। केजरीवाल, संजय सिंह, आप बताइए, सबने अपनी बात रखी। केजरीवाल, संजय सिंह ने वकील खड़े करे, और वकील खड़े करके कहां से फंडिंग हुई? आप बताइए। आप बैठ जाइए, लोगों को बैठ जाइए ना आप। इतने लोग मारे गए, बोलने दीजिए तो बैठ जाइए। कौन था ताहिर हुसैन? ताहिर हुसैन कहां से आया? केजरीवाल की पार्टी का आदमी था, और केजरीवाल ने 12 वकील खड़े किए, 15 वकील खड़े किए। कहां से आए वकील पर पैसा? सारी फंडिंग संजय सिंह और केजरीवाल ने करी। ये खाली ताहिर हुसैन एक मोहरा था, असली मास्टरमाइंड केजरीवाल था इस दंगे का। उसने हिंदुस्तान के मुसलमानों को भड़काया, उन्हें कहा कि सीए कानून आ गया, तुम्हें भगा दिया जाएगा, और दंगा भड़काने का काम किया। मैंने फिर कहा, भारत के मुसलमानों से किसी को दिक्कत नहीं है, दिक्कत हमारी उससे है जो जिहाद फैलाते हैं, दिक्कत हमारी उससे है जो रोहिंग्या लोग हैं, दिक्कत हमारी उससे है जो बांग्लादेशी लोग हैं। हमारी दिक्कत मुसलमानों से नहीं है, हिंदुस्तान के जो लोग उनको बढ़ावा देते हैं उनसे। ये सारी जड़ की जो मेन कारण ये था। इस पर केजरीवाल जी ने वकील खड़े करे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, इस पर संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। ये सारा मुद्दा, एक अंकित शर्मा जो आईबी का जवान था, उसकी क्या गलती थी? एक दिलवर नेगी जो गांव से काम करने आया था, उसकी क्या गलती थी? उसको भट्टी में डाल दी गया। मैं अध्यक्ष जी इस सदन के माध्यम से कह रहा हूं, आज उन परिवारों को जरूर शांति मिली है, परिवारों को इंसाफ मिला है, पर असल में इस दंगे की जननी कोई था तो तत्कालीन केजरीवाल दिल्ली का मुख्यमंत्री था, वो जननी था इसका। संजय सिंह जननी था, खाली ताहिर हुसैन एक मोहरा था। मैंने फिर कहा, इन लोगों ने दंगा भड़काया, इतने लोग मारे गए। क्या केजरीवाल सीएम था? उसकी जिम्मेदारी नहीं थी क्या? शांति बनाना जिम्मेदारी ली थी कि सरकार थी उनकी, पर देश के मुसलमानों को भड़का कर दंगा करा। आज सब लोग, आज पूरा देश देख रहा है कि इसमें 4 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करी केजरीवाल जी ने, वकील खड़े करे, सब देख रहे हैं कौन है मास्टरमाइंड। मैं इस सदन के माध्यम से इतना बताना चाह रहा हूं, जरूर आज इंसाफ मिला है, पर मैंने फिर कहा, इस दंगे की जननी एक ही थे, केजरीवाल और संजय सिंह, और एक वो आरफा खानम। बस मुझे इतना ही बताना था, मुझे दिल्ली के लोगों को इतना ही बताना था। धन्यवाद।